फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरटी 2009 यानी राइट टू एजुकेशन। ये सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ए स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप लोग को वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ये कॉमन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछे ही जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आरटीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीए 2009 धारा 3(1) के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और स्कूल आसपास के पड़ोस के क्षेत्र में होना चाहिए, जिसमें एक आयु उपयुक्त कक्षा में 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी इसमें कहा गया, जो आरटीए है इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री में हम शिक्षा देंगे। और इस बच्चों को क्लास में यानी समझते यानी उम्र भी बच्चों का समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लास 3 में बच्चे कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का, ऐसा नहीं लेना। यानी सब बच्चों को सेम एज पे, यानी उन लोग में कोई, और पढ़ाई में हमको कोई भेदभाव भी नहीं करना है, क्योंकि सभी इसमें सबको छूट मिला है कि जब से जो बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है तो हम उसे निःशुल्क शिक्षा देंगे। यहीं पे कहा गया था कि अगर बच्चा विकलांग है तो उसको 18 साल तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। देखिए, इसमें वर्ष 2002 में संविधान के 86वां संशोधन द्वारा ये संशोधन पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रावधान किया गया था। यानी जो आप लोग को पता होगा कि 21 का ए है, 21(a) में कहा जाता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार बच्चे को है, यानी बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। ये 86वां संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि बच्चों को जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं उनको हम फ्री और मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आय के अनुसार अधिक समझातीय होगा। ये समझातीय का मतलब कि वही जो ऊपर आप लोग को बताया गया कि बच्चे सेम एज में होने चाहिए। अगर 1 में हैं तो सेम एज में रहेंगे, 2 में, 3 में, यानी जिस भी क्लास में पढ़े तो बच्चे सेम है, उनको समझातीय होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीए अधिनियम कब पारित हुआ और फिर कब वो लागू हुआ। तो 4 अगस्त 2009 को ये अधिनियम पारित हो गया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग खुद अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का नोट्स पेपर के टाइम आपका ही नोट्स आपके काम आता है। जो आप लोग का पीडीएफ होता है वो मोबाइल में ही पीडीएफ रह जाता है। वैसे तो ये हम जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आरटीए का पूरा नाम क्या है, तो राइट टू एजुकेशन या द राइट ऑफ चिल्ड्रेन द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, बच्चों को मुफ्त एवं और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। इसमें देखिए, और कहा गया था कि धारा 12 में, यानी धारा 12 में कहा गया कि आरटीए 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% छूट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगा। यानी देखिए, ये धारा से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस धारा में बच्चों को कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे 25% छूट देंगे गरीब बच्चों को। तो ये है, हो जाएगा धारा 12। अगला देखिए, धारा 13 में क्या कहा गया कि धारा 13 के अनुसार प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। आगे देखिए, इसमें 14 में क्या कहा गया है, 14 के अनुसार किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अगर बच्चा छोटा है, भी उसका आधार कार्ड नहीं बना है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप उसको क्लास में एडमिशन लेने से, स्कूल में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। धारा 15 यही में आगे कहा गया कि धारा 15 के अनुसार बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। आगे देखिए, 16 के अनुसार विद्यार्थी को न तो कक्षा में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी बच्चों को ना तो कक्षा में आने से रोका जाएगा और न उसे विद्यालय से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगला है 17 है। देखिए, 17 के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना सख्त माना है। आपको पता है कि जो आरटीए 2009 का कहना था कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है, छोटे बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना है, उनको प्यार से समझाना है। तो वही कहा गया, तो पूछ देगा कि शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ये 17 के अंतर्गत आता है। धारा 24 के अंदर शिक्षा का कर्तव्य आता है कि क्या शिक्षक का कर्तव्य होता है, निर्वाह करना है। 27 के अंतर्गत देखिए, आरटीए 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध आदि में। देखिए यहाँ पे
धारा 28 के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। यहाँ देखिए जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनको ट्यूशन कराने से मना कर दिया जाता है कि बच्चों को ट्यूशन आपको नहीं पढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन में पूछ देगा कि किस धारा में ये कहा गया है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि धारा 28 में कहा गया है कि बच्चों को आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे देखिए आरटीए 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षा में 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगला देखिए आरटीए 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 तक बच्चों पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35 बच्चे हैं तो उन पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। आगे देखिए कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो यानी बच्चे अगर 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं और क्लास में 200 संख्या हो जाती है तो उस समय आप शिक्षक का अनुपात में बच्चों के अनुपात को बढ़ा सकते हैं, यानी बच्चे 40 कर सकते हैं और शिक्षक एक ही रहेगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होने चाहिए। ये सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैंने जितना रेड से हेडलाइट किया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर्स में पूछे ही गए हैं। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बस ये जो रेड से लिखा गया है आप इसको अपने कॉपी में लिखते चलिए। अगला देखिए आरटीए 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य के होने चाहिए। यानी एक शिक्षक के पास 45 घंटा होना अनिवार्य है, मतलब 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। आरटीए 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण घंटे कार्य दिवस 1000 घंटे और 220 दिन होने चाहिए। और अगला देखिए आरटीए 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी आप बच्चे को इसमें सख्त माना किया गया है कि बच्चे को ना तो आप फेल कर सकते हैं, ना बच्चे को क्लास से निकाल सकते हैं, ना तो बच्चे को आप पीट सकते हैं। देखिए जब आप सीटेट के पेडागोजी वाले सेशन को सॉल्व करने बैठिए तो आप बच्चे को सर्वोपरि मानिए। यानी बच्चे जिस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में बच्चे को प्रताड़ित करना, दंडित करना या बच्चे को निगेटिव लिया जाता है, समझिए कि वो ऑप्शन आपका गलत है। कोई भी बच्चा 8वीं कक्षा तक स्कूल में से असफल या निष्कासित नहीं किया जाएगा, उसे फेल भी नहीं किया जाएगा। आगे देखिए आरटीए 2009 के अनुसार ही कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। तो यानी जो क्लास 1 से 5 तक जो भी स्कूल है उस बच्चे को पढ़ाना है तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। अगला देखिए आरटीए 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटीए 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। समावेशी का मतलब, समावेशी पे हम एक लेक्चर लेंगे, लेकिन समावेशी का मतलब है कि हर बच्चों को एक क्लास में एक शिक्षक पढ़ाएगा। किसी भी बच्चे के सामने साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, किसी भी जाति का हो, किसी भी कल्चर का हो, कोई भी वो धर्म मतलब मानता हो, जैसे यानी शारीरिक विकलांगता भी हो, तो आपको समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहले एकीकृत आया फिर समावेशी आया, तो जब हम लोग समावेशी और एकीकृत वाली क्लास देखेंगे तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आरटीए 2009 के अनुसार देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। भारत शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन चुका है। यानी ये शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश है, तो 135वां देश बन चुका है। आरटीए 2009 के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास में लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। अगला देखिए आरटीए एक्ट 2009 तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है। अगला देखिए शैक्षिक अवसरों के समान करने के लिए आरटीए प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटों की आरक्षण का सिफारिश करता है। आरटीए एक्ट 2009 के कुछ विशेषताएं भी निम्नलिखित है, तो उसको भी एक नज़र आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें आरटीए 21 का ए के तहत शिक्षक में निम्नलिखित काम करवा सकते हैं, शिक्षकों से निम्नलिखित काम करवा सकते हैं। तो देखिए आप शिक्षकों से क्या क्या करवा सकते हैं, चुनाव के काम करवा सकते हैं, जनसंख्या गणना का काम करा सकते हैं, आपदा राहत से जुड़ी काम करवा सकते हैं। इनके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति नहीं करना होता है। चलिए आगे देखिए
तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और हो सके तो आप नोट्स खुद बना लीजिएगा, जिससे कि पेपर के टाइम आपको रिवाइज करने में आसान हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनसीएफ को लेकर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।